मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। पहाड़ों पर भटकता हुआ एक भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी एक सराय में आता है। उसे रात भर वहां रुकना है और उस रेस्टोरेंट में वो खाना खाता है और रात सोने के लिए जाता है अपने कमरे में। तब अचानक उसे एक बहुत ही कारुणिक, बहुत ही दुख वाली कारुण स्वर सुनाई देता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वो देखता है कौन है जो ये चिल्ला रहा है, कौन है जो गुलाम है और कौन है जो मुक्ति चाहता है। कि जीवन भर उसने
फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी, तो उसके लिए देख पाना बहुत मुश्किल था कि कोई गुलामी का जीवन जिए। और उसने उस कमरे में देखा, कमरे में कहीं से वो आवाज़ नहीं थी। कमरे के बाहर आया और ढूंढने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कोई तो बहुत दर्द में है और कोई बहुत दुख में है और कोई तो चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और जब अपने कमरे से ऊपर से वो नीचे उतरता है, ऊपर के माले से, तो उस सराय में वो देखता है कि एक जगह एक पंछी पंछी कैद है पिंजरे में, और वो पिंजरे का पंछी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। पहाड़ों के बीच वो सराय है और उस पंछी की वो आवाज सभी पहाड़ों पर गूंज रही है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उससे रहा नहीं जाता। वो चारों तरफ देखता है, कोई नहीं, और वो सोचता है कि इस पंछी को मुझे मुक्त करना ही है। इस सराय के मालिक ने इस पंछी को पाल कर रखा है, परंतु बंधन में है पंछी, और जो बंधन में है वो दुख में है, क्योंकि बंधन दुख है। और वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कि मालिक मुझसे कितने ही पैसे क्यों न वसूल कर ले, मुझे इस पंछी को मुक्त करना ही है। और वो व्यक्ति उस पिंजरे को खोल देता है। जैसे ही पिंजरे को खोलता है, वो पंछी भयभीत है। वो बाहर निकलना नहीं चाहता है, फिर भी जबरदस्ती ये राहगीर उस पंछी को हाथ से पकड़कर बाहर निकालता है और मुक्त हवा में छोड़ देता है। और उसे बहुत खुशी होती है कि किसी बंधन वाले जीव को उसने मुक्त कर दिया। कोई दुख में था और उसने उसके दुख से उसे छुड़ा दिया। वो जाता है कमरे में और आराम से लेटता है। तब उसे चैन की नींद आती है, सुकून की नींद, कि उसने एक पंछी को मुक्त कर दिया। वो सो जाता है। सुबह होती है, बहुत प्रसन्नता से वो उठता है। इतना महान काम उसने कर दिया रात में। जो पंछी बंधन में था उसे मुक्त कर दिया, परंतु जैसे ही उठता है और खुश होता है, तुरंत उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसे आश्चर्य होता है, अब क्या हुआ, अब कौन, ये तो वही आवाज है जो कल रात थी। और कोई तो दुख में था और बंधन में था, कारागार में था। वो फिर ढूंढता है कहाँ से यह आवाज आ रही है, और फिर वहीं नीचे आता है, देखता है उसी पिंजरे में वही पंछी फिर से वापस आ गया। वो पंछी पिंजरे के अंदर है और क्या चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसे आश्चर्य होता है कि ये क्या। उसे तो खुशी थी कि उसने पंछी को छुड़ा दिया, पर जिस पंछी को बंधन में रहने की आदत पड़ गई है उसे स्वतंत्रता पसंद नहीं। जिसको सब कुछ आराम से मिल जाता है, आकाश में तो मेहनत करनी पड़ती है, उड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पंख चलाने पड़ते हैं, घोंसला बनाना पड़ेगा भोजन के लिए, हर बात के लिए मेहनत है, सिक्योरिटी नहीं है। और बंधन में बहुत सिक्योरिटी है। परंतु चिल्लाता वो वही है
कि मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, विकारों से मुक्त हो जाऊं, इंद्रियों के जो आकर्षण है उनसे मुक्त हो जाऊं। परंतु उस कैद से उसे यदि जबरदस्ती छुड़ा भी दिया जाए, फिर से वो वहीं जाके बैठेगा और वहीं जाके रोएगा भी कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। छूटना तो चाहता है पर चाहता नहीं है। उसे पता है ये सब दुख है, व्यक्ति को पता रहता है ये दुख है। उसे कितना भी कोई समझाए कि अपने आहार को बदलो, परंतु जब तक बीमारी का मोटा चाबुक उसे नहीं लगता तब तक होश ठिकाने पर नहीं आते। वो परिवर्तन हर चीज में तभी करता है जब उसे शॉक दिया जाता है। और वो ढूंढता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। उसके सबूत ढूंढता है। कहां से ढूंढता है? इंटरनेट से ढूंढता है, गूगल से ढूंढता है, यूट्यूब से ढूंढता है, साइंस से ढूंढता है, जबकि साइंस स्पॉन्सर्ड है और सत्य यहां सेंसर्ड है। सत्य पर बैन है, सत्य बोला मना है, क्योंकि जो बोलता है उसे सूली पर लटका दिया जाता है। इसलिए वो अपने काम की चीजें ढूंढ लेता है। और सत्य तो खोज है जो हर एक को स्वयं करनी है, जो इंटरनेट से प्राप्त नहीं की जा सकती, गूगल से प्राप्त नहीं की जा सकती, साइंस से भी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि साइंस वही चीजें बताता है जिसमें साइंस का फायदा है। अगर सत्य बता दिया जाए तो सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। यहां पर झूठ की लेन देन है और झूठ से ही संसार पल रहा है। और ये झूठ हर क्षेत्र में घुस गया है। तो धर्म, अध्यात्म अछूता कैसे रह सकता है? सब जगह झूठ का बोलबाला है। इसलिए सत्य कहां ढूंढे, कैसे ढूंढे, कैसे पाए इस सत्य को? क्योंकि जहां ढूंढने जाओगे वहां असत्य ही लिखा है। जो भी चैनल से बने हुए वहां सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य यदि कोई कहे तो उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वो काम का नहीं है। उससे कंपनियां बंद हो सकती है। फूड इंडस्ट्री का क्या होगा? मार्केटिंग का क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? क्योंकि झूठ की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त है। एक नशा सा है, विष सा है। सत्य किसी को ही कुछ पता नहीं। बीमारियों से उलझ रहे, जूझ रहे, इलाज किसी को पता नहीं, और जो कि बहुत ही सरल है। पर साइंस नहीं चाहता कि कोई चीज सरल हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? फाइनेंस का क्या होगा? कंपनियों का क्या होगा? एक दूसरे की सहायता से तो पल रहे हैं। नहीं तो केवल कॉमन सेंस की आवश्यकता है। वो उतना तो वो अनपढ़ गवार साइकिल का पंचर जो दुरुस्त करता है ना, उसमें भी वो कॉमन सेंस है। साइंस पूछेगा कि ये पंचर कहाँ है,
उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पर वो पंचर ठीक करने वाला क्या करता है, बराबर खोज लेता है तुरंत। उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। क्या है उसके पास, कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक ब्रेन है क्या? कहाँ किया, कब किया, किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये साइंस के सवाल है। कौन से कितना रिसर्च किया जाए, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली जाएगी, फिर ढूंढेंगे कहां पर छेद है टायर में, और एम्प्लॉयमेंट होगी। अच्छे अच्छे जो टॉपर्स है, केवल उनको ही एंट्री है इसमें, इस रिसर्च में, बाकी नॉट अलाउड इस कॉलेज में। एक बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा रिसर्च का। बाकी वो जो गवार व्यक्ति है वो पानी में डुबोता है और ढूंढ लेता है 2 मिनट में कहाँ है पंचर। अकेला काफी है। सत्य हमेशा सरल है, बहुत सिंपल है, पर हमने सोच सोच के उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कठिन बना दिया। उसी तरह ज्ञान भी बहुत सहज है, पर हमने उसका इतना बुरी तरह विस्तार किया है कि वो असहज बन गया। तो हमने बात शुरू की थी स्वतंत्रता से। तो आज स्वतंत्रता दिवस, हमें स्वतंत्र होना है। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है? रियल इंडिपेंडेंस, रियल फ्रीडम, परतंत्रता से मुक्त होना है। तो आज 2 मुरलियां है, और जो दूसरी मुरली है पार्ट 2 उसी मुरली का, 1-10-75 पार्ट 2। उसमें से, हाँ पार्टियों से मुलाकात वाली, उसमें से आपको एक चार्ट बनाना है, चेकलिस्ट 10 पॉइंट्स की, टू डू लिस्ट, क्या क्या करना है। एक एक लाइन का एक एक पॉइंट होगा, जिसको कहते हैं टू डू लिस्ट। करना क्या है, उस मुरली को उसी रीति से पढ़ना है। उसमें साथी और साक्षीपन की बातें हैं, उसमें भोजन की बातें हैं, जैसे राजा महाराजा होता है, उनके भोजन को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उनको खिलाया जाता है। नहीं तो दुश्मन क्या डालते हैं उसमें, विष। कितने ही राजाओं की मृत्यु कैसी हुई, विष के कारण, क्योंकि उनके रसोइयों को खरीद लिया गया, रिश्वत या कुछ और, उनको मार दिया गया। तो इसी तरह तुम्हारे जो संकल्प है वो तुम्हारा भोजन है। किस तरह के संकल्पों को हम सेवन कर रहे हैं, ये एक बात उसमें है। बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, किस किस देहधारी में जाती है, क्यों जाती है। तो इस मुरली से क्या करना है, 10 बातें निकालनी है जो हमें करनी है, रादर मुझे करनी है। और उसके लिए तुरंत वो पकड़ में नहीं आएगा, उसको फर्स्ट रीडिंग करो, शांत, जितना मन शांत उतना ग्रहण शक्ति अधिक। इसलिए दूसरी मुरली का सार ही है एकांत और एकाग्रता और एकांत। बस इसी से सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, बिना उसके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मुरली पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मन शांत चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, और कोई एक लक्ष्य चाहिए कि इसको किस विधि से पढ़ना है। तो आज की विधि है 10 पॉइंट्स टू डू लिस्ट, और उसको ये लिस्ट बना के रख दो, और अगले 7 दिन तक इस लिस्ट को चेक करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 दिन। 7 दिन भट्टी के बाकी है, 21st, 21 दिनों की इस भट्टी के अंतिम 7 दिन। ये चेक लिस्ट है, रात को
लिखना, किया कि नहीं किया, किया तो मार्क, नहीं किया तो क्रॉस, किया तो मार्क, नहीं किया तो क्रॉस, 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 क्रॉस। स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनो, स्वयं ही स्वयं को होमवर्क दो। इसमें मार्क्स लिख सकते हैं, ये 10 पॉइंट है, 10 में से कितने मिले? 6, 7। जिनको 10 मिलने की आदत पड़ जाती है, 9 उनके लिए महा दुख का कारण बनता है। 10 में से 10 देखने की जब आदत हो जाती है, 9 दुख देता है बहुत। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन एटीट्यूड मन में लाता है, पर यह भी आवश्यक है, नहीं तो आत्मा सुस्ती में चली जाती है, डलनेस आ जाती है। क्या करना है? उस मुरली में, दूसरी मुरली में यही सारा वर्णन है। देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, सब तो कर रहे हैं, अंत में बनेंगे, अभी कर ही रहे, अभी अभी से क्यों करना है, आराम से चलने दो, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा कंपटीशन चाहिए, थोड़ा सा दुख चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक है। तो 10 पॉइंट्स निकालेंगे मुरली से, फर्स्ट रीडिंग करो, सेकंड रीडिंग, और फिर उसमें से कुछ कुछ बातें डायरेक्ट नहीं लिखी रहती है, आपको कोई बाबा के पूछे हुए प्रश्न रहते, उन प्रश्नों से आपको अपनी पॉइंट बनानी है कि ये करना है, ऐसा होना चाहिए। बाबा पूछ रहे क्या ऐसा है, तो हमें वो इस पॉइंट में निकालनी है, या तो प्रश्न उत्तर के रूप में बना सकते पॉइंट को, ऐसा किया। और रात में ये अपना चार्ट बनाना है, 10 पॉइंट्स का चार्ट। एक चार्ट वो है जो मधुबन से रेडीमेड आता है हर महीने, पर वो 3-4 दिन करते और फिर छूट जाता है, कि क्योंकि किसी और का बनाया हुआ है। ये चार्ट अपना बनाया हुआ है, द आर्ट ऑफ चार्ट। किसकी आर्ट? चार्ट की आर्ट, द आर्ट ऑफ चार्ट। ये भी एक कला है। तो 10 पॉइंट निकालेंगे और ऐसा बॉक्स जो ग्रुप में भेज देंगे, चार्ट बना दो, और उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 7 दिन का तारीख डाल के, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 दिन, 21 दिन अर्थात 7 दिन। तो ये है आज का पहला काम जो करना है। दूसरी मुरली में बाबा ने टूर किया है, वर्ल्ड टूर। क्या किया? वर्ल्ड टूर। भगवान टूर पर निकला है, साइट सीइंग। कब तक परम धाम में, थोड़ा जाना भी तो चाहिए ना बीच बीच में, रिफ्रेशमेंट। तो वर्ल्ड टूर में 3 जगह टूर किया, 1, 2, 3। पहला टूर किया विदेश के बच्चे और जो कन्वर्ट हो गए वो। दूसरा टूर किया जो गृहस्थी है और जो भगत है, सेवा केंद्र, वही विदेश। और तीसरा टूर जो बच्चे, शाकाहारी बच्चे हैं यहाँ के। तो ये सब अलग अलग जगह पर उसने टूर किए। सबसे पहला वो कहाँ पहुंचा? विदेश। तो विदेश के जो बच्चे हैं उनमें बहुत उमंग उत्साह है, विदेश के जो बच्चे हैं उनमें बहुत उमंग उत्साह है। दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है। वो सोच रहे कैसे बाबा प्रत्यक्ष हो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे नए नए भी है, जो लगन की उमंग में मिलने का अर्थ, तड़पने की, पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी, वैरायटी फूल देखे, कलियां देखी, पत्ते देखे, ये सब देखे। कुछ आत्माएं खुशी खुशी में असुवन मोती की मालाएं बाप दादे पति पहनाते हुए देखे। तो ये सब टूर में पापा ने देखा। दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो कौन है? भक्त, अज्ञानी।
उनका उनको देखा, तो देखा वो क्या क्या कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो है जो केवल शरीर निर्वाह जी रहे, लाइवलीहुड। किस लिए जी रहे हैं? जीना है, पैसे कमाने हैं, परिवार का पालन करना है, भरण पोषण करना है। कुछ ना कुछ यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त है, काम किए जा रहे हैं। उनमें से दूसरे जो है वो साइंटिस्ट है, वो विनाश अर्थ यंत्र तैयार कर रहे हैं नए नए। उसमें से और तीसरे हैं जो कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि कुछ देवियों का आह्वान कर रहे थे, क्योंकि सिद्धियां किससे मिलती है? देवियों से। पूजा कर रहे हैं, और उनकी दो विधियां है, एक है एकांत, एक है एकाग्रता। तो ये सब बाबा ने देखा। फिर तीसरा ग्रुप कौन सा है? ब्राह्मण आत्माओं का। तो पहला विदेश में चक्कर लगाया, विदेश में देखा कि कैसे उनका उमंग उत्साह है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, ये गृहस्थी और भक्त, उसमें से कुछ लोग तो बस अपने दिन के दिन रात काम काज में बिजी है। कुछ लोग कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ विनाश के यंत्र बना रहे हैं। और ब्राह्मण बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वयं ही सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प तो नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं पर सिद्धियां क्यों नहीं? ऐसा बाबा को प्रश्न पूछा, और बाबा ने क्या प्रश्न पूछा? वही तो सवाल बाप भी करते हैं कि क्यों। उनको भी नहीं समझ आ रहा है, बाबा को भी समझ नहीं आ रहा है, और बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है कि सिद्धि स्वरूप जो बनना चाहते वो क्यों नहीं बन रहे। पांडवों के लिए गायन है, तीर लगाया गंगा प्रकट हुई। सेकंड में असंभव भी संभव, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके यहाँ पर फिर कारण सुनाए कि सिद्धियां प्राप्त क्यों नहीं हो रही। और लास्ट भट्टी में हमने, और इस भट्टी में भी एक बार रिवाइज किया, ब्राह्मणों की 12 सिद्धियां। सबसे पहली सिद्धि, रोगी को निरोगी बनाने की सिद्धि। जो निरोगी है उसको शांति स्तंभ निरोगी बनाना, ये सिद्धि। दूसरी, 5 महाभूत है उसको वश में करने की सिद्धि, ये सिद्धि है। जितने भी योगी पुरुष हुए इस धरती पर, इन सब में ये सिद्धियां दिखाई है। ये इशारे से सूरज को देखते हैं और बादल ढक देता है, ऐसी छड़ी लगाते हैं वहां से पानी आ जाता है। चमत्कार, सिद्धियां। दीवार पर बैठते हैं, दीवार चलने लगती है। तो ये सारी सिद्धियां है, ये सब दिखाया है। रोगी आते हैं और रोगियों को वो ठीक कर देते हैं, ये सब सिद्धियां दिखाई है बहुत सारे योगी पुरुषों के जीवन में। और वो वास्तव में है, क्योंकि जो आत्माएं बहुत शुद्ध होती है उनमें पावर्स होती है। जिनमें प्यूरिटी होती है उनमें हीलिंग पावर होती है, वो दूसरों को हील कर सकते हैं। अगर वही दवाई कोई दूसरा दे तो काम नहीं करेगी। हीलिंग, हीलिंग पावर, हीलिंग एनर्जी, तो ये सब सिद्धियां है। तो दूसरे, पहली सिद्धि, जो रोगी है उसको निरोगी करना। एक है शरीर के रोग, एक है मन के रोग। मन के रोगों को हर लेना। रोगी ठीक तब होता है, हीलर की भावना क्या है उस पर भी आधार है, किस भाव से वो हीलिंग कर रहा है। अगर उसका लक्ष्य है पैसा कमाना है तो वो भाव उस हीलिंग में मिक्स हो जाता है, अशुद्धि। दूसरी सिद्धि ब्राह्मणों की, पहली रोगी को निरोगी करना, दूसरा
प्रकृति के 5 तत्वों को वश में करना, तीसरा जो निर्धन है उसको धनवान बनाना, चौथा जो निर्बल है उसे बलवान बनाना, पांचवा संकल्प बंद 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 संकल्पों को सिद्ध करना, और छठवां यहाँ का 5 भूतों को वश में करना, छठवां सातवां जो अंधे हैं उनको तीसरा नेत्र देना, जो मूर्छित है उन्हें सुरजित करना, सातवां, आठवां जो भटक रहे हैं उनको ठिकाने लगाना, मेडिटेशन हॉल, जो अकाले मृत्यु से नहीं लंबी आयु करना, और फिर डिस्पेंसरी अकाले मृत्यु से बचाना, और 12वीं सिद्धि ताज और तख्त तिलक ताज तख्त देना आत्माओं को। तो ये क्या है, 12 सिद्धियां। अगर एक एक सिद्धि को देखो इस से तो कितनी पावरफुल है एक सिद्धि। कोई निर्धन है, दिखाया है ना, वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जाता है वो भिक्षा मांगने, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो वर्षा हो जाती है पूरी धन की उसके घर में, धनवान बना देता है। ये सिद्धि है, निर्धन को धनवान, जो बलहीन है शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली, इवन शारीरिक बल आ जाता है, भक्तों को दिखाया है शरीर का बल आ जाता है उनमें, एकदम निर्बल थे एकदम पावर आ जाती है उनमें, रोगी थे क्राइस्ट का दिखाया है ना, वो अंधा आता है, वो कहता है कब से अंधे हो, वो तो बचपन से अंधा हो, तो वो क्या करता है मिट्टी लेता है उस पर थूकता है, उसकी आंखों में लगा देता है, जा मुंह धो के आओ, वो मुंह धो के आता है, उसे दिखने लगता है, सब कुछ देखने लगता है। फिर वो जो क्राइस्ट के विरोधी होते हैं ना उनको पता चलता है इस चमत्कार के बारे में, क्योंकि उनको तो बहुत मुश्किल हो गई ना, क्योंकि वो वैद्य है वहां के, कब से लोगों को ठीक करने वाले वही है, पैसा ऐड के। अब ये नया डॉक्टर कहां से आ गया जो फ्री में ट्रीट कर रहा है, पहले तो मतलब हमारे प्रोफेशन पे लात मार रहा है हमारे पेट में, तो डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते, इसके लिए अंधा व्यक्ति है उसके माँ बाप को बुलाते हैं ये लोग फैरसीज, तो वो कहते हैं हमें तो बस इतना पता है हमारा बेटा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था और अब वो देख सकता है, बस हमें और कुछ पता नहीं। वो कहता है जरूर कुछ तो गड़बड़ की होगी उसने। तो ये सब सिद्धियां है। तो जो रोगी है उसको निरोगी करना, जो निर्धन है उसे धनवान बनाना, जो शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली बनाना, जो मूर्छित है उन्हें सुरचित बनाना, प्रकृति के तत्वों को वश में करना। और यह भी होगा जितना हम प्रकृति से जुड़ते जाएंगे प्रकृति अपने आप हमसे जुड़ती जाएगी। प्रकृति विराट है, हम भी विराट है। प्रकृति को हम हानि ना पहुंचाए किसी भी तरह से, हम प्रकृति के साथ एक हो जाए तो वो अपने आप, प्रकृति हमें हर संकट से पहले निर्देश देगी। जानवरों को पहले ही पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, क्यों हमें क्यों नहीं पता चलता? हमारे पास भी इतने सारे यंत्र शस्त्र सब कुछ है साइंस के, फिर भी वो फेल हो जाते कई बार। अचानक भुज का जो भूकंप हुआ था, साइंस किधर था? 90 सेकंड में कितनी नुकसान हो गया, 10 साल लगे उस नुकसान से। 90 सेकंड का भूकंप था, 7.6 रिटर स्केल मैग्नीट्यूड का, इतना बड़ा भूकंप, और किसी को कुछ खबर नहीं, और अचानक आ गया सुबह सुबह 8:46। प्रकाश मणि दादी आंगन में बैठी थी उस समय, ऐसे किसी ने बताया, सुबह का समय था, 8:46 9:15 का, और भुज में भयंकर भूकंप आया। कितना 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 नुकसान, कितने लोग मर गए। सरकारी आंकड़े तो कहते 20,000, परंतु वास्तव में 1.5 लाख के भी ऊपर, और कितने 3,40,000 घर बर्बाद, खत्म, और अनगिनत हानियां, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो अलग। तो ये प्रकृति के खेल है। और मुरली में बाबा ने कहा ये है छोटी सी रिहर्सल, ये छोटी सी रिहर्सल थी बाबा के लिए। अभी तो बहुत नाजुक समय आना है, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिहर्सल, एक झटका। तो सिद्धियां
तो बाबा ने इस पूरी मुरली में क्या कहा है कि सिद्धियां तुम्हें क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। पहला, कमजोर संकल्प है। दूसरा, निश्चय की कमी है। निश्चय क्या है? जल है। संकल्प बीज है। स्मृति स्वरूप में टिके नहीं हो तुम, इसलिए एकाग्रता कम है। एकांत की कमी है। एकांत की कमी वजह से संकल्प कमजोर है। और निश्चय एक स्मृति, स्मृति इसमें धूप का नहीं है, वो जल बोला है। निश्चय की, निश्चय का जल, दृढ़ निश्चय का जल। तो क्यों नहीं है? एकांत और एकाग्रता, ये दो चीज की कमी है। इसकी वजह से सिद्धि स्वरूप नहीं हो रहा है, असंभव संभव नहीं कर पा रहे। ये दो चीजों को लाना है। तो मुरली का सार है एकांत और एकाग्रता। अभी कुछ बातें हम देखेंगे और कुछ एक इधर एक्सरसाइज भी करेंगे कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाए। एकाग्रता को बढ़ाने की विधि, पूरी मुरली का सार वही है, एकांत और एकाग्रता। एकांतवास और एकाग्रता। जितने भी महान खोज हुई है, जैसे ही हम कुछ नया करते हैं और दूसरों को तुरंत सुना देते हैं ना, तो सफल नहीं होता है। पता नहीं, शायद नजर लग जाती है। इसलिए थोड़ा सा धीरज धरना। तुरंत लोग डाइट में चेंज करते हैं, कहते हैं 3 दिन से हम कच्चा खा रहे, बस चौथे दिन ही खत्म, खलास, जैसे बताया। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य का एक वाक्य है, वो कहता है पपीते का जो झाड़ होता है और जब फल लगता है तो वो जो देखभाल करने वाला होता है उसको कपड़े से ढक के रखते हैं, नहीं तो ये कीट और पक्षी खा जाते हैं। उसी तरह अपनी योजनाओं को भी ढक के रखना, नहीं तो तीव्र पुरुषार्थ की जो भी योजनाएं बनाओ कि मैं कल से 2 बजे उठूंगा और 4 लोगों को बता दिया, खत्म। बताने से होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा और फिर खत्म। इसलिए कुछ भी कर रहे हो उसे थोड़ा सा, हर चीज बतानी नहीं है, कुछ बातें गुप्त रखी जाए। उसमें शक्ति खत्म हो जाती है, नहीं तो और बताने में अहंकार भी आ सकता है। भले किसी को आए भी नहीं, पर आने की संभावना है। किसी को हम बताया कि मैं ये कर रहा हूं 5 दिन से, और ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुरंत। और फिर हमारे अंदर भी और इच्छा होती कि और लोगों को बताऊं, क्योंकि एक बार बताने से इतनी तारीफ मिली, तो 4 लोगों को बताऊंगा तो क्या होगा, और बड़े तल पर बताऊंगा तो क्या होगा, प्रसिद्धि आ जाती है ना। तो एकाग्रता की शक्ति, सबसे पहला लक्ष्य, बहुत सेट क्लियर गोल्स। जब भी एकाग्र करना होना है, जैसे अमृत वेला बुद्धि को एकाग्र करना है, या मुरली पढ़ते समय अभी आज जैसे लक्ष्य दे दिया कि उसमें से 10 पॉइंट्स निकालनी है जो कि 1 हफ्ता चलानी है, टू डू लिस्ट। तो लक्ष्य पहले से ही है। मुरली पढ़ने से में भी पहले लक्ष्य चाहिए, नहीं तो पढ़ लिया और गई, इधर से पढ़ा इधर से गई, क्या पढ़ा कुछ पता नहीं। दूसरा, क्रिएट कंडीसिव एटमॉस्फियर, मतलब आपको एकाग्रता अगर बढ़ानी है तो वातावरण ऐसा निर्माण करेगा, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाओ वहां से। बहुत आवाजें आ रही है, वहां से हटाओ, इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, जो भी काम करने की जगह है। तीसरा, प्री वर्क रूटीन बनाना है एक। जैसे मुरली पढ़ना है, ठीक है, तो मुरली पढ़ने से पहले मन की स्थिति को थोड़ा सा स्थिर करना है, जमाना है। जैसे कोई पर्टिकुलर टेबल हो, कोई पर्टिकुलर स्थान हो, वहीं जाके पढ़ना। ऐसा नहीं यहीं पे भी पढ़ूं, वहां पे भी पढ़ूं, वहां पे भी पढ़ूं। एक जैसे ऑफिस होता है ना, जैसे टेबल पर व्यक्ति जाता है तो एकदम वर्क लाइक एटीट्यूड आता है उसमें। वहां जाते ही पेन पेंसिल सब रखा हुआ है। कोई जज है, वो जैसे सीट पर बैठता है पावर आती है उसमें। कोई डॉक्टर है, अपनी सीट पर बैठता है तब उसको दिखाओ, और चलते फिरते ये मेरे को ये हो रहा है देख लेना, अच्छा ये हो रहा है ये ले लो, ये काम नहीं करता है। वो तब दिखाओ जब वो वहां बैठा है।
चलते चलते लोग मिलते, नक्की पर ही अपना ये यहाँ दाग हो गया, नीचे करो। हम एक बार बैठे थे शांति स्तंभ में, तो ये जो मार्क्स होते हैं ना, रोज के स्कोर, तो ऐसे बैठे थे। वो एक बहन मोबाइल लेके आई, 110 to 10 out of 10 सुबह। ये ताजा खबर अभी की। ये ऐसा 10 मार्क्स। तो प्री वर्क रूटीन बनाना है। अगला माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की बहुत सारी एक्सरसाइज है, अर्थात पूरा होश में करना हर चीज। होश में चल रहे हैं तो होश में, खा रहे हैं तो होश में, हर चीज बात कर रहे हैं तो होश में। अगला पांचवा, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। उसी तरह मुरली को भी पार्टीशन में डिवाइड करना है। मुरली में पार्टीशन नहीं है। जैसे ये मुरली है तो हम क्या करते हैं, खुद एक मुरली को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, इसको टुकड़ों में विभाजित करो कि कहाँ कौन सा संदर्भ खत्म हो रहा है और दूसरा कब चालू हो रहा है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये पूरा कंटिन्यूअस स्पीच है, कहां से चालू हो रहा है कहां एंड हो रहा है, कैसे याद रखोगे इसको? नहीं याद रख पाते। इसमें 3 बातें हैं, कहाँ है वो 3 चालू, पहली कहाँ चालू हो रही है, दूसरी कहाँ एंड हो रही है। इस मुरली में बाबा ने कहा ये जो दूसरी 3 प्रकार के बच्चों से मिल रहे हैं। अब ये 3 प्रकार के बच्चे डायरेक्ट लिखे नहीं है, एक जगह लिखा है पहले बच्चे, फिर बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारे बच्चे आ गए, और फिर बीच में अचानक आता है दूसरे प्रकार है। अरे फिर वो कौन से तो जो बीच में आ गए। और फिर बाबा ने शहर की साकार बच्चों को देखने, मतलब 3 भागों में विभाजित है, पर दिखता कहीं नहीं है। जैसे वो ये सुशील भाई ने भेजा था, या हमने भेजा था उनको, कंटिन्यूअस स्पीच पता है ना कैसा होता है? कंटिन्यूअस स्पीच, मुरली वैसी कंटिन्यूअस स्पीच है। कहाँ एक बात खत्म होती है और कहाँ दूसरी चालू होती है। एक टॉपिक जहां से एक शब्द एंड होता है वहीं से दूसरा शब्द शुरू होता है। हाँ, ये देखा है आप लोगों ने, ये जोक जैसा ही है। ये तुम्हारा फ्रेंड है? यस सर। इसे पढ़ो। भाखरा नागल डैम सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पंजाब में है। पंजाब सरदारों का देश है। सरदार पटेल भी सरदार थे। रुक क्यों गए? एक बार में पूरा पढ़ो। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। लोहा टाटा में बनता है, लेकिन टाटा हाथ से किया जाता है। कानून के हाथ भी बड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था। और गुलाब 3 किस्म के होते हैं, पीने वाला शरबत, खिलने वाला और गुलाबरी होता है। गुलाबरी बहुत मीठा होता है। मीठी तो चीनी भी है, और चीनी अक्सर चींटी खाती है, और हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी कुख्यात है। जर्मन का बार बहुत फेमस है। वार कई तरह के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वार बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो शेर भी होता है। शेर का एक मन होता है, और मन तो चंचल होता है। चंचल मेरे पीछे बैठती है। चंचल मधुबाला की बहन है, और मधुबाला ने फिल्म शक्ति में काम किया है। शक्ति मुट्ठी में होती है, और छोटे छोटे झगड़ों में मुट्ठी बांधकर मारने का शौक पंजाबियों का होता है। पंजाबी पंजाब में रहते हैं, और पंजाब में ये डैम है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? टीचर कोमा में है जिसने ये कॉपी चेक की है। इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पीच। तो ये ऐसी स्पीच को याद रखना है। कैसे रखेंगे? मुरली भी सेम है। तुम बच्चों को दिव्य गुण धारण करने, दिव्य गुण, सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न होंगे। सतयुग में वजीर की आवश्यकता नहीं। वजीर तो यहां होते हैं, यहां तो करप्शन है। ये दुनिया ही तमो प्रधान है। अब बाप तुम्हें इस दुनिया से छुड़ाकर परम धाम ले जाने हैं। घर तो तुमको जाना है। एवर रेडी हो? एवर रेडी बनने की तैयारी की है? तैयारी तो तुमको अभी से करके रखनी है।
तो ये चालू कहां से हुआ और एंड कहां से हो रहा है? अगर अभी तैयार नहीं करोगे तो माया तुम्हें कच्चा खा जाएगी। ये है मायावी राज। माया मौसी किसी को छोड़ती नहीं है, पर तुम्हें भी जहां आसक्ति है वहां माया आसक्ति, अपनी आसक्ति को मिटाओ। बाप अब कहते हैं नष्टो मोहाभव, अंतिम पाठ है नष्टो मोहा। ब्रह्मा बाबा ने यही पाठ पक्का किया था। तो ये ऐसा है। चालू कहां से? ये साकार में तो बहुत ज्यादा है, अव्यक्त में फिर भी एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा चलता है, पर वो एंड कब होता है, दूसरा चालू कब होता है, उसका कोई यहाँ ये बोलता ही नहीं कि अभी ये पैराग्राफ। उसने पैराग्राफ बताया है क्या बाबा ने? ये तो हमने बनाया है पैराग्राफ, वो तो बस कंटिन्यूअस स्पीच। तो ये जैसा कंटिन्यूअस स्पीच था ना, मुरली भी ऐसी कंटिन्यूअस स्पीच है। तो इसके लिए क्या करना है, मुरली को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करना है, उसको देखना है एक पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कहाँ चालू हो रहा है। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए एकाग्रता बढ़ेगी। अगला पोमोडोरो टेक्निक, ये बताया था। पोमोडोरो टेक्निक अर्थात 25 मिनट पढ़ाई करना, 5 मिनट का ब्रेक देना। ये ब्रेक बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना, फिर 5 मिनट ब्रेक, कुछ भी करो, पर थोड़ा खिड़की से देखो या कुछ करो या कुछ करो, वापस आ जाओ, पर 5 का 15 मिनट नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ है। हर 5 बार, मतलब 25 मिनट पढ़ाई किया, 15 मिनट, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5, ऐसा 5 बार होने के बाद एक बड़ा ब्रेक। ये उनके लिए है जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, और हमारी तो रोज ही एग्जाम है। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग, और आज से एग्जाम में एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, नए प्रकार का प्रश्न। अगर आज वो सफल हो गया तो कल से वो रूटीन में होगा फिर। और फिर हम एक नई सीरीज चालू करेंगे, बीटीआर सीरीज, जो नीट पीजी में जो एग्जाम होती है उसमें ये एक सीरीज है। बुरी तरह रटो। इस पर किताब है। कुछ कुछ जो प्रश्न होते हैं उनको क्या करना होता है, रट्टाफिकेशन करना होता है। तो बीटीआर सीरीज बाद में चालू करेंगे, बुरी तरह रटो, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल याद रखने ही रखने, आने ही है वो। तो ये बीटीआर पर बुक्स भी है, बीटीआर लेक्चर्स भी होते हैं मेडिकल में, एग्जाम में, बीटीआर सीरीज। फिर मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, 4 चीजें एक साथ नहीं करने। फोन पे बात भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे वो दिखाते हैं ना माता, वो बच्चा कहाँ लटक रहा है, गिर रहा है, वो मोबाइल पे, मीरा हो गई मगन। बच्चा गिर रहा है, वो अपने मोबाइल पर है, मल्टीटास्किंग चल रहा है। तो एक टाइम पे एक ही मुरली पढ़ना है तो बाकी सब बाजू कर दो अब, और कुछ काम नहीं करने दूसरे। फिर नींद अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करो रेगुलर, मेडिटेशन होना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पानी पीते रहना, बीच बीच में ब्रेक, विजुअलाइज का प्रैक्टिस करना है, मसल रिलैक्सेशन, सनलाइट। जो व्यक्ति सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है वो उदास रहते। जिन देशों में सूर्य की किरणें बहुत कम है, विटामिन डी बहुत कम है, मन उदास सा रहता। और जहां पर बहुत अच्छी सूरज की किरणें है, इसलिए रोज सूरज में घूमना है, सूरज से दोस्ती करनी है, पेड़, सूरज, ये सब हमें बहुत आकर्षित करे, खुशी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में म्यूजिक हो गया, ऑर्गेनाइज रखना है, कैफीन एंड शुगर लिमिट करना है। कैफीन, कॉफी, ये सब चीजें। तो आज 15 अगस्त, आज का होमवर्क नंबर 2, नो शुगर, 24 घंटे। कल से नहीं, एक दिन का प्रोग्राम है केवल ये, शुगर को टच नहीं करना है। शुगर, जैगरी, हनी, 0 आज के लिए केवल। स्टीविया, सब शुगर है। इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्रता, खुद को मुक्त करना है। नमक, नमक तो चलो, नमक, पूरी दुनिया नमक का गुलाम है। नमक नाम की टैबलेट कंपनी वाले दे देते हैं, और फिर आत्मा उसके गुलामी में बंध जाती है और बीमार होती रहती है, ताकि हमारी इनकम होती रहे।
तो आज का 15 अगस्त का प्रोग्राम है नो शुगर। शुगर, नेचुरल शुगर जो फलों में है वो सब ले सकते हैं। जो फल है, मीठे वाले फल, रस वाले फल, गीता में सात्विक भोजन का वर्णन है, वो सारा वर्णन हमने गलत इंटरप्रेट किया है। उसमें सात्विक भोजन वो है जो रस वाला है। अनाज में रस थोड़ी है। जो रस वाला है, जो चिकना है, जो रस वाला है, जो खाकर पेट में दर्द ना हो, जो अल्कलाइन फूड है, जो नेचुरल है, जो सहज है, वो इतना सहज इलाज है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इलाज ही नहीं है जो हमने बना रखा है। हमारा शरीर क्या खाने के लिए डिजाइन है और हमने उसको क्या खिलाया, यही एक मूलभूत प्रश्न है जिसने सारी मानवता को बीमार कर रखा है। हमारे विचार क्लियर होने लगते हैं, मुरली की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी फल खाते ही। जो अभी खा रहे हो, अभी जो खा रहे हो और फल खाने के बाद मुरली अलग रीति से समझ में आने लगती है, योग अलग रीति से समझ में आने लगता है, रिलेशनशिप बदल जाएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज हो जाएंगे। मनोबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, हल्कापन बढ़ेगा, वजन कम होगा, सब होगा। और बीमारियों से तो ऐसी छुट्टी हो जाएगी। कोई भी कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, परंतु हम साहस नहीं करते, हिम्मत नहीं करते बस। इसलिए दृढ़ता, जल देते रहो उसको, पढ़ते रहो उसके बारे में, सोचते रहो उसके बारे में कि क्या खाऊं जिससे मन हल्का रहे, शरीर हल्का रहे, निरोगी रहे, अनुत्तेजित रहे, निर्विकार रहे, ब्रह्मचर्य में स्थित रहूं, एकाग्रता बढ़ जाए। ये सब चीजें, अशरीरी, फरिश्ता, ये एक कर लो बस। मास्टर स्ट्रोक है ये, मास्टर स्ट्रोक। ये कर दिया कि बस सब खत्म, सब कुछ अपने मुट्ठी में, सारी इंद्रिया, इंद्रिय जीत, सदा जरी करी, कर्मातीत, ये सारा मुरलिया जो है ना, उसका सार है वो। सब कुछ अथक ऊर्जा, इतनी की बात मत पूछो। ऑर्गेनाइज कैफीन तो प्रैक्टिस। तो आज का दूसरा होमवर्क कौन सा है? शुगर को देखना ही नहीं, टच नहीं करना शुगर को, एक ही दिन के लिए बस। हम 6 बजे से 6 बजे तक, 6 बज रहा है, 2-3 मिनट बाकी है, कल सुबह 6 बजे तक। कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, तो अभी 1-2 कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस करेंगे। तो कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस ढेर सारी है। एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं ह्यूमन स्टैचू। ह्यूमन स्टैचू, तो स्टैचू बन के खड़े रहना है। कौन खड़े रहेगा? रविनेश भाई इधर आ जाओ। स्टैचू, ये एक्सरसाइज अलग अलग है, कोई भी एक पोज ले लो, देवता का पोज, वरदान देते हुए, हाँ वैसा, बस स्टैचू। तो ये स्टैचू में अपने आप को अलग अलग स्टैचूज में प्रैक्टिस करनी है। ह्यूमन स्टैचू कहा जाता है इसे। बस ये घड़ी लगा के रखना 5 मिनट, 5 मिनट तक हिलना ही नहीं। ये है कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। और अपनी आंखों को किसी एक जगह पर एकाग्र कर दो, बस वहां देखते रहना। ठीक है, बैठ जाओ। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में सबको यहां फोकस करो, यहां देखना है बस, इस बिंदु में। पलक झपक सकते हैं पर पूरा फोकस टाइम सेट करके। यह है एक्सरसाइज 2। एक पॉइंट ले लेना। कई लोग कैंडल लगते हैं, ग्रुप में सर्कल बनाते, बीच में कैंडल रखते। एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में बहनें इधर आ जाओ सारी, और ये जो भाइयों का ग्रुप है, ठीक है, आप अलग अलग एक्शंस करो और आप केवल इनकी एक्शंस को देखो एकाग्रता से। इधर इधर इधर, ये भाई इधर है, आप कोई भी एक्शंस करते रहो और सब अलग अलग करते रहो। ये केवल देखो एकाग्रता से, सबकी एक्शंस को देखते जाओ। ये सारा ग्रुप उधर देखेगा।
अब आंखें बंद करके याद करो कौन कौन एक्शन कर रहा था। आशीष भाई क्या कर रहे थे, निखिलेश भाई क्या कर रहे थे। याद करने की कोशिश, ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए कि दो ग्रुप में, ग्रुप्स को दो इसमें डिवाइड करना, एक ग्रुप अलग अलग एक्शन करेगा, एक ग्रुप देखेगा, फिर दूसरा ग्रुप अलग अलग एक्शंस करेगा, ये ग्रुप देखेगा और फिर उसको याद करने की कोशिश। तो ये एक है। सेकंड, तीसरा एक ग्रुप सर्कल बना लो बहने, गोल सर्कल, सारे मिलके। अब कोई भी एक चीज ले लो, जैसे ये डस्टर दे दो। आपको ये डस्टर अलग अलग मोमेंट से एक दूसरे को पास करना है। जैसे कभी आप पास करेंगे ऐसे, कभी आप ऐसे, कभी पीछे से हाथ से दे दोगे, और आप जितने भाई है केवल डस्टर की तरफ ध्यान, और कहीं नहीं देखेंगे आप। स्टार्ट, आप पास करना चालू करो, अलग अलग एक्शन से पास करो, डायरेक्ट नहीं, बहुत आसान। हाँ, ऊपर नीचे अलग अलग, कभी हाथ के, कभी पीछे से, कमर के पीछे से, एकदम सीधा सीधा पास कर रहे हो आप लोग। रुको रुको, अलग अलग रीति से पास करना है। हाँ, और जो देखने वाले हैं उनका ध्यान केवल डस्टर की तरफ। स्टार्ट। स्टॉप। तो ये भी एक एक्टिविटी है कि एक सर्कल बनेगा जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट वो लोग पास करेंगे और आपका ध्यान किधर रहेगा, उस ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये एक है। फिर ग्रुप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को एक सीन दे देना विजुअलाइज करने के लिए। जैसे आपको एक सीन दे रहे हैं, राम राज्य, आंखें बंद करो, राम राज्य में क्या क्या दिख रहा है देखो, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सामने हनुमान जी, ये सीन को देखो, ग्रुप विजुअलाइजेशन है। इसको केवल देखना है बस। उसी तरह 15 अगस्त ध्वजारोहण का दृश्य देखो, दिल्ली का दृश्य देखो, इसे कहा जाता है ग्रुप विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में एक और एक्सरसाइज, म्यूजिक, आंखें बंद, और जो म्यूजिक में पंछियों की आवाजें होगी, केवल उन आवाजों को सुनना और कुछ भी नहीं। स्टार्ट। ये लास्ट एक्सरसाइज, ऐसे तो बहुत सारी है। एक भी आवाज छूटनी ना पाए, पूरा मन उसमें लगा दो। स्टॉप। कुछ एक्सरसाइज और हो सकती है, जैसे कि माइंडफुल वॉकिंग, चलना पर एकदम ध्यान से चलना, उसको कहते हैं। एक होता है ग्रुप ब्रीदिंग, पूरा ग्रुप एक साथ ही ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, जैसे कि अभी करते हैं। एक साथ श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और जब भी श्वासों का कोई भी काम करो आंखें बंद होनी चाहिए उस समय। फिर से एक बार, इनहेल, ये भी एकाग्रता लाता है। तो ये आप ग्रुप में करा सकते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज है। जैसे एक साथ परम धाम में चले जाना, सारा के सारा ग्रुप एकाग्रता से शिव बाबा को देखते जाना, बस और कुछ नहीं। फिर नीचे आ जाना, ब्रह्मा को देखना सूक्ष्म वतन में, और नीचे आ जाना, अपने आप को देखना, साकारी, आकारी, निराकारी। अलग अलग एक्सरसाइजेस जो कंसंट्रेशन को बढ़ाए। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, ये एक बार देख लेना क्या क्या है, आंखें बंद, और फिर लिखना क्या क्या देखा। पूरे कमरे में एक बार देख लेना क्या क्या है, फिर आंखें बंद करो, फिर उसके बाद में आंखें खोलो और लिखो 1 मिनट में क्या क्या लिख सकते हैं, जो जो देखा। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। मुरली को एक बार पढ़ लिया और एक ही बार पढ़ा बस, और रुक दिया। अब याद करो क्या क्या था, क्या क्या था, और फिर 2-3 पॉइंट्स लिख दो।
तो ये कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो इस मुरली में बाबा ने क्या कहा, सिद्धि की विधि क्या है, एकांत और एकाग्रता। एकांत में जाओ तो कमजोर संकल्प नहीं आएंगे, और एकाग्रता को बढ़ाओ तो निश्चय रूपी जल, दृढ़ता वाला जल से सिद्धि स्वरूप बनोगे। तो आज 2 काम है। पहला काम बताया, ये टू डू लिस्ट बनानी है, वो 12 सिद्धि है, उनको एक बार रिवाइज करना है जो हम कर चुके हैं। और नो शुगर, एक दिन के लिए शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर है, जो व्हाइट शुगर है, चीनी, वो नहीं लेनी है। एक दिन करके देखो आज। हाँ, गुड़ वो सब जो है वो सब आर्टिफिशियल ही है। गुड़ को कितने टेम्परेचर में पकाए बना जाता है, 400 डिग्री टेम्परेचर लगता है उसमें, उससे भी ज्यादा। वो तो गन्ने का जूस है, उससे ही तो बनता है वो, पर कितना पकाया हुआ है वो। हाँ, गन्ना भी अगर देखा जाए तो फल नहीं है, गन्ना फल नहीं है, नारियल पानी भी फल नहीं है। अभी सीजन भी नहीं है, पर बता रहे गन्ना फल नहीं है एक्चुअली, वो स्टेम में आता है। तो एक तो रूट्स होते हैं। हमारे खाने के लिए जो बना है वो क्या है, कर्मलेस, जिसमें कोई हिसाब नहीं है, जिसमें हम फल की झाड़ की सेवा करते हैं। जब हम फल खाते हैं, उसके बीजों को हम सृष्टि में फिर से बिखेरते हैं, तो वो झाड़ की सेवा हो रही है, झाड़ की वृद्धि हो रही है उससे। बाकी रूट्स, आलू, ये सारे कैरेट्स, ये सब जमीन के नीचे, फिर वो पत्ते, वेजिटेबल्स, वो भी अगर देखा जाए तो फ्रूट के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है जिसमें कार्मिक हिसाब किताब नहीं है, वो सबसे बेस्ट। ठीक है, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, खोजूं जहां में तुम सा कहाँ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ,